राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे, जैसे कि श्रृंखला चल रही है वृषभ लग्न की, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे वृषभ लग्न के द्वादश भाव में मंगल की जो अब श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम लग्न में ही वृषभ लग्न है और लग्न में ही मंगल स्थित है, तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा। ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए वीडियो है जिनके वृषभ लग्न हो और लग्नस्थ मंगल हो। भौम कुछ बहुत से नाम ज्योतिष शास्त्र में बताए रखे हैं मंगल के। क्या परिणाम देंगे आपको अपने जीवन में, और हम जानेंगे कि और किन किन ग्रहों के साथ में ये बैठते हैं तो क्या प्रभाव दे देते हैं ये मंगल। लग्न में, वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। विवाह, साझेदारी सप्तम भाव है, आपके दाम्पत्य पति पत्नी का भाव है, व्यापारिक भाव है सप्तम भाव। और द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, व्यय है, त्याग है, तप है, सहस्रार्ध है। जीवन में जो कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे परोपकार के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, वो सब द्वादश भाव व्यक्त करता है। सैया सुख भी है, दुर्घटना भी है, अस्पताल भी है। ऐसे भावों की संज्ञा बता रहा हूँ मैं तो, लेकिन हमको तो मूलतः विचार करना है कि ऐसा मंगल जो द्वादश भाव का स्वामी भी होगा और सप्तम भाव के स्वामी भी होंगे और लग्न में ही विराजमान है। आप खुद लग्न है। देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षित मांगलिक जन्म पत्रिका बनती है। व्यक्तित्व बड़ा साहसी होता, अदम्य होता है। वैवाहिक जीवन में ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि मंगल उग्र स्वभाव है इनका। तो स्वभावतः ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, झुकना पसंद नहीं करेगा। द्वादश भाव का भी इन पर प्रभाव रहेगा। द्वादश भाव का भी मंगल पे हो सकता है अत्यधिक आलस्य, प्रमाद भी भर दे इतना साहस होने के बावजूद भी, क्योंकि बस निद्रा है द्वादश भाव, आलस्य है। सप्तम भाव को देखेगा, अपने ही भाव को देखेगा। यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो अथ सतस्यास्ति वृद्धि। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। मंगल से संबंधित व्यापार कर सकता है व्यक्ति चाहे तो। मंगल से संबंधित बहुत से व्यापार है। भूमि से संबंधित समझ लीजिए आप, माइंस हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, हैं, सड़कें, रोड बनाना, निर्माण कार्य, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आप मंगल से संबंधित है। ठेकेदारी वगैरह, शराब का लीजिए आप, ऐसा भी काम करें तो भी श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों की बहुत सी चीज़ों अपने स्वभाव के कारण बिगड़ जाती है। बनने वाली चीज़ें भी बिगड़ जाती है। शास्त्र क्या कहते हैं इस संबंध में हम ये भी चर्चा करेंगे। मैं शास्त्रों की चर्चा तो कुछ श्लोकों के माध्यम से करता रहा हूँ, प्रत्येक वीडियो में बीच में नहीं करता हूँ, या कर भी देता हूँ। वृषलग्ने यदा भौम साहसी च प्रतापी च सौम्य रासो स्थितो क्रूर किंचित क्रोधी भवे नरः। क्रोधी के लिए आ गया है यहाँ पे, साहसी प्रतापी भी बता दिया है। रक्त गौर वर्णो मर्त्यो मांसल देहि बलान्वित लग्ने कुजित तेजस्वी शस्त्र विद्या विशारद। शारीरिक सुडौलता, शारीरिक हृष्ट पुष्टता के लिए बता रहा। अच्छा कद काठी का व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति होगा, शरीर होगा। जैसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिम विम भी जा सकता है ना, एक्टिविटीज कर सकता है। ऐसे बुध साथ में हो तो स्पोर्ट्स के अंदर उन्नति की स्थिति बन जाती है, बुध यदि साथ में है तो। एक और श्लोक आता है, वो दृष्टि से संबंधित है कि मंगल की दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, सप्तम भाव पर रहेगी, अष्टम भाव पर रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने स्व प्रयासों से मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी
के योग बना देता है, अर्जित कर लेता है। वैवाहिक जीवन में खटपटास तो रहती है। अष्टम भाव पर भी रहेगी तो आयु के लिए सही है। द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठा तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति खर्चीला ज्यादा हो, क्योंकि खर्च का स्वामी लग्न में आकर के बैठा हुआ है। ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हो, लाइफ स्टाइल को लेकर के अपने ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर। ऐसा व्यक्ति सूर्य के यदि साथ में आ जाता है, सूर्य भी साथ में आ जाता है, तो ये पराक्रम योग बन जाता है। सूर्य और मंगल की युति को हम पराक्रम योग कहते हैं। सेना हो गई, पुलिस हो गई, इंजीनियरिंग इत्यादि के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है ऐसा व्यक्ति। रियल एस्टेट के अंदर भी उन्नति कर सकता है। जो सर्जरी जो होते हैं वो भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। सर्जन भी हो सकता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी उन्नति कर सकता है। सूर्य चिकित्सा का भी कारक होता है। तो सूर्य और मंगल की जब युति होगी तो प्रशासनिक पदों पर, बड़े पदों पर, प्रशासनिक बड़े पदों पर ऐसा व्यक्ति आसन्न हो सकता है। जीवन में बहुत उन्नतिदायक स्थिति है सूर्य और मंगल की युति है। अस्त नहीं होना चाहिए मंगल। यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और लग्न में बैठे रहेंगे मंगल के साथ में। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर के सुख अच्छा देंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। अब आगे बात करें, यदि सूर्य के साथ में यदि यहाँ पे चंद्रमा हो, मंगल के साथ में यदि यहाँ पे चंद्रमा हो, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और मंगल के साथ में बैठेंगे तृतीय भाव के स्वामी होकर के। चंद्र और मंगल की युति को लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है मित्रों। लक्ष्मी नारायण नहीं, गज लक्ष्मी योग से, लक्ष्मी योग जिसको हम कह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण बुध और शुक्र बनाते हैं, चंद्र और मंगल बनाते हैं गज लक्ष्मी योग। आर्थिक रूप से समृद्ध, सुसंपन्न, पारिवारिक सहयोग, भाई बहन समृद्ध, ऐसी स्थितियां बनाता है ये चंद्र और मंगल। लग्न में चंद्रमा का उच्च राशि का बैठे रहना गौर वर्ण को इंगित करता है। मंगल के साथ में भी तो रक्त से संबंधित, रक्त थोड़ा उग्र स्वभाव का और मिला जुला मिश्रित है यहाँ पे स्वभाव ऐसा व्यक्ति का। क्रोध आ गया तो बहुत ज्यादा ही है, शत्रु बन गया तो फिर उसका, जिसका नहीं बना उसका नहीं बना। ऐसे व्यक्तियों का मन जो रहता है वह भी साहस करने की इच्छा होती है, पराक्रम दिखाने की इच्छा होती है। मैं कहाँ पर भिड़ू जाके, समझ, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति व्यापारिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा निश्चित तौर पर। यह भी एक तरीका का राजयोग है, सरकार से किसी भी माध्यम से पैसे कमाने की, यानी कि मनी माइंड हो सकता है ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी योग होने के कारण। अब बात करते हैं, यदि मंगल के साथ में यहाँ पर बुध स्थित हो, स्पोर्ट्स में जाए तो श्रेष्ठ है। गणित, कोडिंग का काम करे, सॉफ्टवेयर इत्यादि, तब भी श्रेष्ठ है। बुध यहाँ पर मित्रों द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचमेश और धनेश का लग्न में आकर के बैठना श्रेष्ठ ही है। संतान पक्ष से संबंधित कोई परेशानी नहीं, शिक्षा एजुकेशन अच्छा है, आर्थिक लाभ अच्छे हैं। भले ही धनेश का अपने से वे भाव में बैठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति ही है सूर्य और मंगल और बुध की। तो कुल मिलाकर के सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति श्रेष्ठ परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब यदि बात करें अपन, बुध और मंगल सही स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं, यदि मंगल के साथ में यहाँ पर गुरु आकर के बैठ जाते हैं। गुरु अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के स्वामी होते हैं। गुरु और मंगल की युति वस्तुतः धर्म कर्माधि योग भी है। नवमेश दशमेश का जैसा संबंध होता है वैसा इन दोनों ग्रहों की युति का भी संबंध उसी तरह परिणाम प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से गुरु धर्म के कारक है और नैसर्गिक रूप से मंगल कर्म के कारक है। भले ही शनि है, लेकिन जो साहस, जो ऊर्जा है वह मंगल ही है, कर्म।
तभी तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में जाकर के उच्च के हो जाते हैं मंगल। गुरु और मंगल की युति बड़े श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा ऐसा जातक को। क्यों? क्योंकि गुरु और मंगल की युति आपको राज सम्मान से अवश्य ही सम्मानित होगे, बड़े पदों पर आसीन भी होगे, राजकीय सेवाओं में अध्यापक बने व्यक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्याख्याता, क्योंकि ये युति बड़ी श्रेष्ठतम युति है मित्रों। राजनीति के क्षेत्र में उन्नति करे ऐसा व्यक्ति, व्यवसाय करे स्वतंत्र, तो स्थिति श्रेष्ठतम है। यदि मंगल के साथ में यदि यहाँ पर शुक्र हो, शुक्र यहाँ पे स्वग्रही होंगे तो पंचमहापुरुष योग में से मालवीय योग का सृजन करेंगे। मंगल और शुक्र विवाहतर संबंध के भी द्योतक है, यानी कि अनेक संबंध स्थापित कर सकता है। पुरुष तो स्त्रियों के साथ में, स्त्री तो पुरुषों के साथ में। कामासक्त ज्यादा रह सकता है ऐसा चित्त, ऐसे व्यक्तियों का चित्त मनोविकार कामासक्त अत्यधिक रह सकता है। मंगल और शुक्र का जब संबंध बनता है मित्रों, तो थोड़ा वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां दे देता है इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कारण। लव मैरिज के योग भी बनते हैं यदि करना करे तो, लेकिन लव मैरिज में पंचम भाव का भी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पंचम और सप्तम पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़े, पंचमहापुरुष योग बनेगा तो ऐसे व्यक्तियों की स्त्री मित्र ज्यादा रहे, स्त्री तो पुरुष मित्र ज्यादा रहे। अच्छी स्थिति है चंद्र और मंगल और शुक्र की। यदि मंगल के साथ में यहाँ पे शनि आकर के बैठे, शनि और मंगल द्वंद्व युति से जाना जाता, द्वंद्व युति है ये, अपने से ही लड़ेगा ऐसा व्यक्ति। लड़ाई झगड़ाई में बहुत ज्यादा चोट दुर्घटना की भी संभावनाएं हैं। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, इंजीनियरिंग करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिमोट से काम करने वाला हो सकता है। ये स्थिति तो इस दिशा में तो सही है। दसवें दशम को देखेगा, तृतीय भाव पर भी दृष्टि रहेगी, सप्तम पर भी रहेगी, इसलिए मंगल और शनि की पाप, सप्तम भाव तो पाप प्रभाव में चला गया, इसलिए हो सकता है कि आपके जीवन साथी पार्टनर का स्वास्थ्य सही ना रहे और हो सकता है उनसे भी मतभेद हो। इसको शनि और मंगल की स्थिति को मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा लग्न के अंदर। वृषभ लग्न में शनि परम राजयोग कारक है, लेकिन बड़े पदों पर आसीन हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन होने के बावजूद भी यदि स्वयं का जीवन जो है, अपना जो पर्सनल लाइफ उसको सही नहीं जी पाएगा, ऐसी स्थितियां बना देता है। बड़े पदों पर तो आसीन होगा क्योंकि भाग्येश और दशमेश है यहाँ पे शनि, और लग्न में आकर के बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति लिए हुए है, अकेला ही राजयोग कारक होता है। अब यदि मंगल के साथ में राहु हो तो ये अंगारक दोष है मित्रों। चोट चपेट देना, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होना, चेहरे पर चोट लग सकती है, चेहरे पर चोट के निशान हो सकते हैं। मंगल और राहु की युति को अंगारक दोष, इसकी शांति करनी, जिसका पूजन पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए व्यक्ति को नित्य, तब तो श्रेष्ठ भी है। वरना जीवन में बड़ी परेशानियों में पटक सकता है, बड़े लोगों से विवाद उत्पन्न करवा सकता है। बड़े लोगों का मतलब है जो साहसी पराक्रमी, ऐसे व्यक्तियों से भी व्यक्ति लड़ लेगा। फिर कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो कोर्ट कचहरी जाना, ऐसे बहुत से चीजें निकल करके आती है। तो सूर्य, मंगल और राहु की युति के लिए आपको पूजन करे तो श्रेष्ठ है। यदि मंगल के साथ में केतु हो तो केतु आध्यात्मिक ग्रह है, एक मोक्ष का कारक है, धड़ है, आंखें नहीं है, चेहरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास मंगल और केतु, भूमि प्रॉपर्टी में इतना मन नहीं रहेगा, भाई बहनों में इतना मन नहीं रहेगा,
डिटैचमेंट करवाता है मंगल। बड़े काम कर पुरुषार्थी होगा, लेकिन उस वहां से पुरुषार्थ भी छोड़ देगा बीच में ही। फिर छोड़ो चीजों को, कहाँ प्रवेश कर गए हम। तो वैचारिकी अद्भुत क्षमता दे देता है ये केतु लगन में बैठ करके, खोजी प्रवृत्ति का बना सकता है। किसमें क्या चल रहा है ये भी जानने की आकांक्षा रहती है ऐसे व्यक्ति की। कहाँ पे कौन आ रहा है, कहाँ कौन जा रहा है, किसमें क्या चल रहा है, अंदर अंदर तक खोजी प्रवृत्ति का हो सकता है। तो स्थितियाँ लगन में बनती है। तो धन्यवाद मित्रों, अब आगे के वीडियो में बात करेंगे हम वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में मंगल का फल। धन्यवाद।